ऑफिसर देवव्रत मुखर्जी हमारे यहाँ हमारे आग्रह पर अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं देवव्रत मुखर्जी के लिए। साथ ही हमारे बीच में खबर 24 न्यूज चैनल के एंकर और चीफ एडिटर चैनल हेड लोकेश जी मकवाना भी हमारे बीच में हैं, जो हमारे महाविद्यालय के सभी समाचारों को अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाते हैं। एक बार लोकेश जी मकवाना के लिए भी जोरदार तालियां। और आपके जो कार्यक्रम प्रभारी हैं नेमीचंद जी मीणा और मैडम मधुकांता जी मीणा, जो आपके साथ निरंतर जुड़कर एनएसएस की गतिविधियों को संचालित कर रही हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम है और आप विद्यार्थियों को यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ देनी है। देशभक्ति से संबंधित रचनाएं, कविताएं, गीत, या आप लोगों को या अपने कोई अन्य विचार हो वो आपको यहाँ प्रस्तुत करना है। ये अवसर विद्यार्थी जीवन में और महाविद्यालय जीवन में ही उपलब्ध होते हैं। इन अवसरों का आप लोगों को पूरा उपयोग करना चाहिए। कार्यक्रमों में उपस्थिति तो रखनी ही है, साथ ही मंच पर आकर प्रस्तुति भी देनी है। और प्रस्तुति कैसी? महाविद्यालय स्तर की। जैसा भी फिल्मी गीत विद्यार्थी ने प्रस्तुत किया, अब गीत ले चाहे फिल्मी हो लेकिन देशभक्ति से संबंधित हो, महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप हो, क्योंकि जो संदेश जाएगा महाविद्यालय के कार्यक्रमों का नगर में या अन्य कहीं भी, वो एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि महाविद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं वो स्तरीय होते हैं, देशभक्ति से संबंधित होते हैं, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए होते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रस्तुति देनी है, लेकिन प्रस्तुति का स्तर महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप हो। और आज कोविड के संबंध में जो पूरे विश्व की एक मुख्य समस्या है के संबंध में देवव्रत मुखर्जी ने विस्तार से हमें बताया। आप सभी इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितना घातक है। हम अगर इसकी एक बार कोविड यदि हो जाता है तो उसके बाद यदि हम बच भी जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय बाद तक भी हमें अनेक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को सहन करना पड़ता है। जिनको कोविड हो चुका है और जीवित बचे हैं, उनके किसी का लीवर प्रभावित हुआ है, किसी का हार्ट प्रभावित हुआ है, किसी की किडनी प्रभावित हुई है और फेफड़े तो सभी के प्रभावित हुए हैं। फेफड़े जिस पर हमने अभी तक अपना ध्यान कभी दिया ही नहीं था, ये शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। और हम जो सांस लेते हैं वो सांस लेने की क्षमता, सांस को रोकने की क्षमता, सांस को लंबी अवधि तक निकालने की क्षमता और गहरी सांस लेने की क्षमता, ये सब क्षमताएं हमारे फेफड़ों के ऊपर ही निर्भर करती है। और कोविड में हमारे फेफड़े सबसे ज़्यादा कमजोर होते हैं। अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो हमारा जीवन वहीं खत्म हो जाएगा।
हमारा जीवन वहीं तक चल रहा है जहाँ तक हमारी सांस चल रही है। तो हम हमारे हृदय और मस्तिष्क के साथ साथ हमारे फेफड़ों को व शरीर के हर अंग को पूरी तरह से स्वस्थ रखना है। और इसके लिए आप लोग अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान को सम्मिलित करें। जब आप नियमित व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करेंगे तो कोविड के कोई भी बीमारी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। आपको अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य कभी खंडित नहीं हो सकेगा। रोग आपसे कोसों दूर रहेंगे। तो आपको आज ये संकल्प लेकर जाएं कि अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान को सम्मिलित करें। व्यायाम के अंदर जो शारीरिक व्यायाम है उनमें आप योगासन भी कर सकते हैं और अन्य सरल व्यायाम भी कर सकते हैं। पैदल चलना, साइकिल चलाना, दौड़ना, खेलना, ये सब वो सरल व्यायाम है जिन्हें हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इन सरल व्यायामों को हमें अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। अगर कुछ नहीं तो नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह, और सुबह संभव नहीं हो क्योंकि आजकल सुबह तो कोई जल्दी उठता नहीं है, तो शाम को या रात को सोने से पहले 1 घंटा कम से कम पैदल अवश्य चलें। अगर आप 1 घंटा नियमित पैदल चलने की भी आदत बना लेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी दृढ़ हो जाएगी कि बीमारियां आपको छू भी नहीं सकेगी। सभी बीमारियों का जो मूल कारण है वो है हमारे शरीर में रक्त के संचार का सही तरीके से नहीं होना, सही गति में नहीं होना। और जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। और जब शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगेगा तो शरीर में कोई भी रोग नहीं आएगा, हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकेंगे। तो किसी भी एक व्यायाम को या कुछ व्यायामों को आप अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम व ध्यान के लिए 24 घंटे में से अवश्य निकालें। आज का दिन जो NSS 7 डे शिविर का जो 2nd डे है वो आपके स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखने के लिए ही है। और इस हेतु नून हॉस्पिटल से CEO सर देवव्रत मुखर्जी को हमने बुलाया था, जिन्होंने आपको अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जानकारी दी।